जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। आज टॉप 20 पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये सेट 3 है। इससे पहले 2 सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली जीके क्विज भी दिया जाता है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी जरूर देखा कीजिए। चलिए दोस्तों, पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ शब्द, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों जाना जाता है? मतलब भारत एक गणराज्य ही किस बात पे निर्धारित होता है? तो दोस्तों गणराज्य उसे कहा जाता है जहाँ पे जनता अपने राजा को स्वयं चुनती है, यानी कि प्रमुख पदों पे जो बैठा हुआ है हमारे देश में वो जनता के द्वारा चुना गया है, तो वो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि किसी स्टेट लेवल का एसआई का एग्जाम हो गया, या एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो गया, या कांस्टेबल का एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अभी जो यूपीएसआई की वैकेंसी है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंध ज़्यादा होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपीस, ये आपके आते हैं आर्टिकल 36 से 51 में। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, ये लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे के लिए। याद रखेंगे कि 36 से 51 के बीच में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया था? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा डी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व और स्थिति की समानता का सभी उल्लेख है, पर वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं। ये अलग से आर्टिकल है, पर इसका प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों प्रस्तावना के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दूं कि प्रस्तावना को मतलब पेश किया था पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के पास प्रस्तावना को पेश किया था और उसे संविधान की आत्मा भी कहा है, ये याद रखेंगे। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है दोस्तों, 5वें का आंसर हो जाएगा डी, हम लोग अर्थात जनता। दोस्तों आपका जो प्रस्तावना है वो कुछ ऐसे ही शुरू भी होता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाएंगे, ऐसा कुछ है। तो हम भारत के लोग यानी कि जनता भारतीय राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? मूल अधिकार यानी कि आपका भाग 3 में आपका दिया हुआ है मूल अधिकार। तो दोस्तों ये कहाँ के संविधान द्वारा लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा। दोस्तों एक बात ये याद रखेंगे कि मूल अधिकार कहाँ है, तो आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 13 में कुल 6 मूल अधिकार हैं हमारे। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संघीय व्यवस्था की जो योजना है यानी कि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, ये लिया गया है आपके कनाडा के संविधान से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? अभी आपको बताया दोस्तों, भारतीय का जो संविधान है वो भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है। ये क्वेश्चन पिछले कई क्वेश्चंस में बता चुके हैं आपको, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कई बार बताया हुआ है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर भी कई बार आपको बता चुके हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसकी कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसके बारे में कुछ और फैक्ट भी जान लीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान में आपके कुल 25 भाग हैं। कुल 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये बात ध्यान रखेंगे वर्तमान संविधान में। ये क्वेश्चन ये चीज़ आपको कई बार बता चुके हैं। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रस्तावना में, प्रस्तावना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है आपके संघीय का। भारत एक सर्वसत्ता, हम भारत के लोग भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र गणराज्य धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी बनाएंगे, ये सब है, पर संघीय का वर्णन नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? कुल 22 भाषाएं सम्मिलित की गई, जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को किसका दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा, ये बात भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अभी मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद हैं, पर मूल संविधान के बारे में हम आपको बता देते हैं। मूल संविधान में हमारे कुल 22 भाग थे के लिए बता रहे हैं हम दोस्तों। इस थे का मतलब है कि मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और आपकी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? तो 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो ये याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को सही से दिख रहा होगा प्रश्न, क्योंकि इस बार पीडीएफ मैंने अपने छोटे भाई से बनवाया तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना, देखिए कितने प्रश्न मिल रहे हैं संविधान की प्रस्तावना से। ये कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, ये कहा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आशा है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और लास्ट तक देखेंगे। चलिए दोस्तों अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास जो यूपीएसआई की तैयारी करें उनके पास तो ज़रूर भेज दीजिएगा, और बाकी सभी जो एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। भारतीय संविधान के संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के जो संघ सूची है, संघ राज्य क्षेत्र कहाँ आता है दोस्तों? तो संविधान के भाग 1 में आता है आपकी संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। और कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो 14वें का आंसर आपका हो जाएगा सी, 97 है। 97 यानी कि 97 विषय हैं आपके संघ सूची में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि आप एक समय में एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, यानी कि 2 देश की नहीं। यूएसए में आपका क्या है कि आप 2 देशों की नागरिकता ले सकते हैं, यानी कि दोहरी नागरिकता है यूएसए में। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो आपके इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, यानी कि केंद्र मजबूत केंद्र के साथ, केंद्र सरकार की मजबूती के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? 16वें का आपका आंसर हो जाएगा ए, कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुदृढ़ केंद्र यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कि अगर केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया गया आपके यूएसए के संविधान से। अगर ऐसा ना होता तो अभी तक पता नहीं कितने कानून संसद पास कर देती और भारत बर्बाद हो चुका होता। वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यहाँ पे होनी चाहिए। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये है आपकी इंग्लैंड की देन है। यानी कि सबसे ज़्यादा सत्ता किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में। जो चाहे वो कानून पास कर दे और कोई भी कानून बना दे तो वो संसद के हाथ में ही तो है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें कुछ संविधान के मतलब किस देश के लिए गए हैं, इसके लिए प्रश्न ज़्यादा थे। अगले सेट में आपको अच्छे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सारे पूछे जाते हैं। एसएससी सीपीयू के उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। यूपीएसआई के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। तो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 19वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड के संविधान के साथ लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम। अगला और लास्ट प्रश्न देख लेंगे दोस्तों।
किस शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सी, विधि यानी कि कानून शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो भाग 3 के अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 14 में किया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जो मूल अधिकार में आता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, केवल वहीं ये विधि यानी कि कानून शब्द प्रयोग किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये यूपीएसआई का पूछा हुआ प्रश्न है 2016 के सेट का, तो ये बात याद रखेंगे, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सारे 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज का ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। चैनल जाके विजिट कर लीजिए, वहाँ पे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। डेली जीके कुछ जो आपको दिया जाता है वो जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।